आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने हुकूमत पर जोर दिया कि जहर उगलने, झूठ बोलने और माशरती तकसीम की साजिशों के खात्मे के लिए सख्त क़वानीन बनाकर अमल दरामद कराए। जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदेही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशंस में 8 खवारिज हलाक। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात। मामलात के हल के लिए पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तफाक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सूबे के वसाइल और क़याम अमन के लिए आपके साथ हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की भी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। सूबे में अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बलोचिस्तान हुकूमत के विफाक से मुतल्लिक उमूर को मुतल्लिका फोरम पर उठाएंगे। आलमी बरादरी की जानिब से इसराइल का सख्त एहतसाब न होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शदीद इजहार तशवीश। फ़लस्तीनी सफ़ीर से मुलाकात में गज़ा में फ़ौरी और गैर मशरूत जंगबंदी के मुतालबे का अयादा। कहा, फ़लस्तीनी अवाम को इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी यकीनी बनाई जाए। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। फ़लस्तीनी तलबा को पाकिस्तान में तालीम मुकम्मल करने के लिए वज़ाइफ की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी डेवलपमेंट फंड ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब डिपॉजिट में 1 साल तौसी कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक डॉलर डिपॉजिट की मियाद आज खत्म हो रही थी। 2021 में हासिल $3 अरब डिपॉजिट की तीसरी बार तौसी दोस्ताना ताल्लुकात का मजहर है। भारत का आज भी पाकिस्तान आने से इनकार। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर डेडलॉक बरकरार। आज का इजलास हुए बगैर मुलतवी हो गया। पीसीबी अपने मौक़िफ़ पर डट गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी को साफ जवाब। पहले भारत से हतमी जवाब लें, फिर बात होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इजलास में शिरकत के लिए जुमेरात की सुबह दुबई पहुंचे थे। आईसीसी का इजलास अब 7 दिसंबर को मुतवक्के है। खुर्रम में अमन व अमान की सूरत हाल पर पारा चिनार और सदा में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के माहिदीन पर मुश्तमिल पश्तून अमन जिरगे में बदअमनी के हवाले से तफसीली बातचीत। जिरगा अरकान की कबाइल से बातचीत के लिए 15 रुकनी कमेटी बनाने की तजवीज़। जिरगा अरकान ने कबाइली माहिदीन से पायदार अमन के लिए ताउन की अपील की। माहिदीन की जानिब से हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। कल भी जिरगा अरकान खुर्रम में माहिदीन के साथ बातचीत जारी रखेंगे। जिले में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस दोबारा मुअत्तल। पेशावर, पारा चिनार, शाहरा समेत तमाम रास्ते बंद। रास्तों की बंदिश के बाइस अफगानिस्तान के साथ तिजारत और आमदोरफ्त भी बंद। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हालात मामूल पर लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन का कल होने वाला इजलास मौखिर करने की तजवीज़ पेश कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दें। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला होना इंतहाई ज़रूरी और बड़ी अहमियत का हामिल है। इन पर फैसला करके जुडिशल कमीशन की कानूनी हैसियत का हमेशा के लिए फैसला किया जा सकता है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मंजूर होने पर जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त खत्म हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल इदारे और अरकान के लिए शर्मिंदगी का बायस होगी। आर्टिकल 191A के तहत सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच आईनी दरखास्तें नहीं सुन सकते। ताहम आर्टिकल 191A सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच को आईनी दरखास्तों पर समाअत से नहीं रोकता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 239(5) वाज़े और गैर मुबहम और दो टोक तौर पर करार देता है कि कोई भी आईनी तरमीम किसी भी बुनियाद पर, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी अदालत में ज़ेर बहस नहीं लाई जा सकती। आइन का आर्टिकल 239(6) पार्लियामेंट को कोई भी आईनी तरमीम करने का लामहदूद इख्तियार देता है। क्या आपने आइन की इन शिकों को मुअत्तल, मफलूज या खारिज आइन करार दे दिया है? अगर नहीं तो 26वीं आईनी तरमीम को किस इख्तियार के तहत ज़ेर बहस ला सकते हैं? पाकिस्तान अदालती तजावुज़ात की बहुत भारी कीमत अदा कर चुका है। आइन बालादस्त है तो बराह करम इसको बालादस्त रहने दें।
सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने कौमी एयरलाइन की निष्कारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अदालत अपना एतमाद देती है, कौमी एयरलाइन की निष्कारी अच्छे तरीके से करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया कि कौमी एयरलाइन की निष्कारी का अमल कमीशन दोबारा करने जा रहा है। कौमी एयरलाइन फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी भी खत्म हो गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि दोबारा निष्कारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले। आईनी बेंच ने कौमी एयरलाइन निष्कारी केस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फैसला दिया था कि हुकूमत निष्कारी से कभी आला अदलिया को एतमाद मिले। तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी आज भी अदालत में पेश ना हुई। मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रावलपिंडी की अडियाला जेल में समाअत के दौरान अदालत ने बुशरा बीबी के जामिन को भी नोटिस जारी कर दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI और बुशरा बीबी के 342 के बयानात आज भी रिकॉर्ड ना हो सके। PTI एहतजाज से गिरफ्तार 33 कारकुनान की शनाख्त परेड के ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने सरकारी वकील से सवाल किया कि ये अदालत फैसला दे चुकी, अब भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट शनाख्त परेड कर रहा है। ये तो सारा अमल ही गलत है जो आप कर रहे हैं। प्रोसिक्यूशन हुकूमत को क्या उम्मीदें दिला रही है? ये जो सारी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं सब फालतू है। आप ये सब करके क्यों लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? क्या प्रोसिक्यूशन सरकार को भी धोखा दे रही है? इस सब का प्रोसिक्यूशन को कोई फायदा नहीं होना बल्कि मुल्जिमान को फायदा होगा। इस पर तौहीन अदालत की दरखास्त आए हुई तो सेक्रेटरी दाखिला को बुला लूंगा। हुकूमत सिंध और अक़वाम मुत्तहिदा की मुश्तरका मेज़बानी में बैनुल-अक़वामी तरक्याती शराकतदारों के साथ हम आहंगी से मुतल्लिक़ तकरीब। वज़ीर आला सिंध ने खिताब करते हुए कहा कि हमारा सूबा तारीख़, सकाफ़त और वसाइल से मालामाल है, तो मौसमियाती तब्दीली, इंफ्रास्ट्रक्चर, समाजी इक़्तिसादी अदम मुसावात और बढ़ती आबादी बड़े चैलेंजेस भी हैं। हुकूमत सिंध बेहतर मुस्तक़बिल और खुशहाल सूबे की तामीर के लिए कोशा है। वज़ीर आला सिंध ने इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ कोऑर्डिनेशन इजलास में भी शरीक हुए। इससे पहले कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम के 22 बच्चों ने वज़ीर आला हाउस का दौरा किया। बच्चों ने मुख्तलिफ दफातर देखे। एक बच्ची दुआ की ख्वाहिश पर वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठाया गया, जिसके बाद मुराद अली शाह ने बारी बारी सब बच्चों को वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठाया। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस अहमद खान लगारी ने पाक रूस ताल्लुकात पर मगरिब की नाराज़गी का इम्कान रद्द कर दिया। रूसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि रूस से ताल्लुकात पाकिस्तान का मफाद सामने रखकर बढ़ा रहे हैं। ये ताल्लुकात किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं। अवैस लगारी ने कहा कि मार्च 2025 में रूस से माल बरदार ट्रेन सर्विस शुरू हो सकती है। ट्रेन से लॉजिस्टिक्स और दीगर अशिया पाकिस्तान लाई जा सकेंगी। नेशनल इनकम टैक्स काउंसिल का सूबों से ज़रई इनकम टैक्स तरमीमी बिल असेंबलियों में जल्द पेश करने का मुतालिबा। 1 जनवरी 2025 की डेडलाइन जहन में रखने की हिदायत। जंग और दी न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध का ज़रई इनकम टैक्स का तरमीमी बिल तैयार है। सूबाई काबीना से मंजूरी के बाद असेंबली में पेश किया जाएगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने ज़रई इनकम टैक्स पर कानून साजी 1 जनवरी की डेडलाइन से पहले पेश करने की यकीन दहानी करवाई। वजारत खजाना के मुताबिक IMF ने पंजाब में ज़रई टैक्स की मखसूस शरह के तयन किए बगैर कानून साजी पर कोई एतराज़ नहीं किया। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़रई शोबे पर यकदम 45% टैक्स नाफिज करने की मुखालिफत किसानों का मुआशी कत्ल करार दिया। कहा हुकूमत इस मामले पर पहले सूबों से बातचीत करे। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर पहिया जाम और शटडाउन हड़ताल की गई। मुजफ्फराबाद डिवीजन, मीरपुर और पूंछ डिवीजन के तमाम 10 अजला में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली गईं। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट एक दिन कबल ही सदारती ऑर्डिनेंस को मुअत्तल कर चुकी है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 1 माह कबल सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए एहतजाजी जलसे जुलूस और मुजाहरों पर पाबंदी आयद कर रखी है। ऑर्डिनेंस के खिलाफ आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाजी मुजाहरों के दौरान दर्जनों शहरी गिरफ्तार हैं। लोअर कोहिस्तान में मुतालिबात के हक में एहतजाज। भाषा डैम की तामीर के दौरान बिजली मुफ्त फराहमी के मुआहदे पर अमल दरामद न करने
और आज़ाद उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली मौलाना करीम दाद की गिरफ्तारी के खिलाफ पटन के मकाम पर शाहराह कराकरम पर धरना, ट्रैफिक मअतल, मौलाना करीम दाद पर दासू डैम की ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की राह में रुकावट डालने का इल्ज़ाम है। लाहौर में फायरिंग से पंजाब यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म जाँ बहक, शेख ज़ायद अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक जख्मी अम्मार को 3 गोलियां लगी। इस्लामी जमीयत तलबा का दावा है कि अम्मार यूनिवर्सिटी कैंटीन में था, बाहर से एक शख्स ने आकर फायरिंग की। तर्जुमान पंजाब यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी में फायरिंग के वाक़े की तरदीद। पुलिस का भी कहना है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कत्ल के कोई शवाहिद नहीं मिले। तालिब इल्म की हलाकत के खिलाफ पंजाब यूनिवर्सिटी में एहतजाज, वाइस चांसलर ऑफिस के सामने लगे गमले तोड़ दिए। कैनाल रोड पर भी एहतजाज किया गया, शदीद ट्रैफिक जैम हो गया। मुल्तान में बोसन रोड पर गाड़ी से मियाँ बीवी और 2 बच्चों की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक एक शख्स ने अपने 2 बच्चों और बीवी पर फायरिंग के बाद गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इब्तदाई तौर पर वाक़या घरेलू नाचाकी का शाखसाना लगता है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद के नवाही इलाके टंडो जाम स्टॉप पर ट्रॉलर की खड़ी मुसाफिर बस से टक्कर, बस की छत पर बैठे मुसाफिर जमीन पर गिर पड़े। एक शख्स जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी। एक जख्मी को गधा गाड़ी पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि रेड लाइन BRT एक तारीखी मंसूबा है। मेगा प्रोजेक्ट्स में ताख़ीर तकनीकी मसाइल और नागुज़ीर चैलेंजेस की वजह से होती है। कराची यूनिवर्सिटी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जवाल विरासत में मिला मसला है। तालीमी इदारों में फ़ीसों का तयन सहूलतों और ऑपरेशनल अखराजात की बुनियाद पर किया जाता है। नई भर्ती पॉलिसी का मकसद शफाफियत को फ़रोग़ देना है, हक़ाइक़ को मस्ख़ और अवाम को गुमराह करना जमात इस्लामी की तारीख रही है। रहनुमा जमात इस्लामी मुनम ज़फ़र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कराची यूनिवर्सिटी की फ़ीस में इजाफे, असातिज़ा को आर्जी बुनियादों पर भर्ती और रेड लाइन कॉरिडोर में ताख़ीर पर तनकीद की थी। उन्होंने गवर्नर सिंध की हिदायत पर थाईलैंड के कौमी दिन पर प्रेस क्लब चौक पर तकरीब, थाईलैंड के काउंसिल जनरल समेत दीगर अमले ने शिरकत की। गवर्नर सिंध ने कहा कि दोनों ममालिक 2 तरफ़ा ताउन, सरमायाकारी, तिजारत और सकाफत मज़ीद मजबूत कर रहे हैं। बाहमी तिजारती हजम में इजाफा वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। मुल्क को मज़ीद नए या आखिरी कार्ड की नहीं, अमन और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ मुसलसल अदम इस्तेहकाम, तसादुम की खतरनाक सियासत कर रही है। खुदारा अदम इस्तेहकाम, बेअमनी और नफरत की सियासत से निकल आए। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का बयान, कहा नस्ली तासुब को हवा देने से बेहतर है आप अपनी गलतियाँ तर्ज सियासत दुरुस्त करें, धरनों में नहीं पार्लियामेंट में बैठें। खैबर पख्तूनख्वा की बिगड़ती अमन व अमान की सूरत हाल पर ध्यान दें। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने अपनी वाज़ेह जिन्स को तब्दील करना नाजायज़ करार दे दिया। एलामिया के मुताबिक चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने कहा, गैर वाज़ेह जिन्स का इबहम दूर करके जिन्स का तयन जायज़ है। मर्द की औरत और औरत की मर्द की मुशाबहत इख्तियार करना नाजायज़ है। अपने जिन्स की अज़ तयन की इस्लाम में इजाज़त नहीं है। अपने बातनी एहसासात की बुनियाद पर पैदाइशी जिन्स के बरक्स शनाख्त बयान करना शरई अहकाम से मुतसादिम है। उलमा ने राय दी कि ऐसे मरीज़ या पैदाइशी तौर पर नाकिस अफराद को घर से निकालना या उन पर तशद्दुद करना जायज़ नहीं। वालिदैन को पाबंद किया जाए कि वो ऐसे अफराद को ख़ानदान में शरीक रखें। 75% पाकिस्तानियों का स्मॉग के खात्मे के लिए हुकूमत की बजाय खुद काम करने पर जोर। कहा, हुकूमत या दीगर इदारों से पहले हमें अपना किरदार अदा करना होगा। 73% हुकूमती इक़दामात के मुंतज़िर, हुकूमत को आगे बढ़कर काम करने का मशवरा दिया। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 77% पाकिस्तानी दूसरों पर इन्हिसार करते दिखाई दिए। कहा, जब सब अपना किरदार अदा करेंगे तो वो भी इसमें शामिल होंगे। कराची की जामियातुर रशीद में मदारिस और स्कूल्स में तालीमी इस्लाहात पर सेमिनार। रईसुल जामिया मुफ्ती अब्दुर्रहीम ने कहा कि जामियातुर रशीद में सियासी, मुआशरती, मुआशी उलूम पर तालीम दी जाती है। कुछ चीज़ों की इस्लाह करना चाहते हैं, दीनी और असरी तालीम दे रहे हैं। जामियातुर रशीद में जदीद तालीमी निज़ाम बनाया गया है। निज़ाम तालीम को इस्लाही मकासद से तरतीब दिया गया। भारतीय इंतहा पसंद जमात हिंदू सेना ने जामे मस्जिद दिल्ली में भी मूर्तियां होने का दावा कर दिया। इंतहा पसंद हिंदू इससे पहले अजमेर शरीफ की दरगाह और उत्तर प्रदेश में संभल की जामे मस्जिद के मंदिर पर बने होने का दावा कर चुके हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में दरखास्त देकर हिंदू सेना ने कहा कि जामे मस्जिद दिल्ली का सर्वे कराया जाए और वहां से मूर्तियां निकलवाई जाएं। इस्राइली फौज की दरबदर फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी, फजाई हमलों से अल मवासी कैंप के खैमों में आग लग गई।
21 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली और वस्ती गजा में भी हमले। कल से अब तक मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इसराइल गजा में कत्लेआम का मुर्तकिब करार। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गजा में कत्लेआम के खिलाफ आलमी बिरादरी से इक़दामात का मुतालिबा। बरतानवी पार्लियामेंट के सामने फ़लस्तीन हामियों ने जहाज़ी साइज इसराइल मुखालिफ बैनर लगा दिया। शाम में हुकूमत मुखालिफ बागी फोर्सेज और शामी फौज के दरमियान शदीद लड़ाई। बागियों ने हमा शहर पर कब्जा कर लिया। शामी फौज की तस्दीक। बागियों का गवर्नर हाउस शामी फ़ज़ाइया के एयरबेस पर कब्जे का दावा। मरकजी जेल से तमाम कैदियों को रिहा कर दिया। दारुल हुकूमत दमिश्क में दाखिल होने वाला ड्रोन तैयारा शामी फौज ने मार गिराया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा तकरीब में ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 3 ख़वातीन स्कॉलर्स को मलाला स्कॉलरशिप वज़ाइफ से नवाजा। स्कॉलरशिप हासिल करने वाली ख़वातीन में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ैनब अजीज़ और आयदा हामिद हैं, जबकि तीसरी खातून स्कॉलर सोहाल बना का ताल्लुक़ फ़लस्तीन से है। तीनों ख़वातीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की तालिबात हैं। कराची में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का शानदार आगाज। दुनिया भर से उर्दू से मोहब्बत करने वालों की कॉन्फ्रेंस में आमद का सिलसिला जारी। जियो के इश्तिराक से 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 64 सेशंस होंगे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि एहसास की बात है, कराची 17वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान की तमाम ज़ुबानें अमन और मोहब्बत का दर्स देती हैं। जियो न्यूज़ का सोशल मीडिया के मैदान में एक और शानदार कदम। नए सिलसिले जियो पॉडकास्ट का आगाज। पहले पॉडकास्ट में बने सुपरस्टार शाहिद आफरीदी मेहमान। खुसूसी इंटरव्यू में शाहिद आफरीदी के दिलचस्प इंकशाफात, जिंदगी के अनोखे पहलुओं पर बातचीत। खुसूसी इंटरव्यू देखिए कल शाम 4 बजे जियो के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। और जिम्बाब्वे ने तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम। तमाम मैचेस जियो सुपर ने बराह रास्त नशर किए।